नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज का दिन 3 जुलाई 2026। वैश्विक स्तर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति एक स्थायी भविष्य की ओर रखी गई है। यह थीम हर नागरिक को दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करने का आग्रह करती है। आपको बता दूं कि हम जो दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसका 1% से भी कम रिसाइकल हो पाता है। साथ ही पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा संबोधित किए गए 9वें जीएसटी दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुगम कर सशक्त भारत। भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार लाने हेतु 1 जुलाई 2017 को ऐतिहासिक जीएसटी लागू किया गया। इस योजना के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया, जिसमें 17 से अधिक पुराने अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान 2026 आयोजित किया गया। इसमें कुल कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 विभूति, जैसे कि शिक्षा में सुश्री रेखा जी को, संस्कृति में नंदलाल जी को, समाज सेवा में डॉक्टर कैलाश जी को। इस प्रकार से इन विभूतियों को यह गौरव शिखर सम्मान दिया गया। जबलपुर के मानस भवन में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट साधना के लिए ये सम्मान दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिवनी जिले में आयोजित राज्य स्तरीय महोत्सव में किस फसल को भावांतर भुगतान योजना से जोड़ दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, धान। मुख्यमंत्री ने सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव में इसकी घोषणा की। अगर बात करें तो अब यदि धान के लिए किसानों को एमएसपी से कम मूल्य मिलता है तो उसी अंतर मूल्य के बराबर राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक घोषणा के तहत मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को अब तक योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अब तक इस योजना के तहत 1.46 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। 1 जुलाई 2026 को इस योजना के तहत 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अगर बात करें संबल योजना की तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने चलाई जा रही यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे वर्ष 2018 से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। 16,000 रुपए की राशि मातृत्व सहायता के रूप में दी जाती है। साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा मिलेट्स पहल के तहत मोटे अनाजों को प्रसंस्करण और विपणन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस संस्था को सौंपी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री अन्न फेडरेशन। नर्मदा मिलेट्स मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नया राज्य स्तरीय ब्रांड है। इसकी शुरुआत श्री अन्न फेडरेशन द्वारा की गई है, जिसमें मोटे अनाजों से बने उत्पादों को इस ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। इस नर्मदा ब्रांड के तहत बिस्कुट, आटा, इडली, डोसा, उपमा और खिचड़ी जैसे उत्पाद बाजार में बेचे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने विद्यालय चयनित हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 10। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्थिरता, जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें रतलाम जिले के जावरा की संदीपनी विद्यालय को देश भर में सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है। साथ ही कमला नेहरू संदीपनी विद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है को सेकंड रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जून को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के डिजिटल सशक्तिकरण और उद्यम ट्रैकिंग के लिए किस मोबाइल ऐप या पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सी लिप्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा इस ऐप का शुभारंभ किया गया। इसे लोकोच प्लेटफॉर्म के तहत देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। साथ ही इस पोर्टल के अंतर्गत सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना की रफ्तार को दोगुना किया जाएगा। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य अब 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाएं कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में कौन सा राज्य देश का पहला जेंडर रेस्पॉन्सिव आपदा प्रबंधन मॉडल लागू करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। यूएन वुमेन की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सुश्री सोको इशिकावा की उपस्थिति में राज्य ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश अब आपदा में जेंडर संवेदनशीलता लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 17 सांस्कृतिक लोक निर्माणाधीन हैं, जैसे कि संत रविदास लोक जो कि सागर में है, देवी अहिल्या लोक जो कि खरगोन में बनाया जा रहा है, नगलवाड़ी लोक जो कि बड़वानी में बनाया जा रहा है, पशुपतिनाथ लोक जो कि मंदसौर में, महाराणा प्रताप लोक भोपाल में, भादवा माता लोक नीमच में, जागेश्वरी माता लोक चंदेरी में और शनि लोक मुरैना में बनाया जा रहा है। इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।